नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ प्रीति पवार लेकर हाजिर हूं एक बार फिर से सेहत से जुड़ा आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम स्वस्थ विचार, जहां आपको आपके हर असाध्य से असाध्य रोगों के आयुर्वेदिक उपचार बताए जाते हैं। और आप जानते हैं ये सारा ज्ञान हमारे साथ साझा करते हैं असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं गुरु जी का। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, अगर आप या आपका अपना कोई किसी भी असाध्य रोग से पीड़ित है, किसी लंबी बीमारी का शिकार है, बहुत समय से आप इलाज करा रहे हैं लेकिन सही इलाज आपको नहीं मिल रहा है, तो एक बार आप विश्वास के साथ स्वस्थ विचार आश्रम आए, क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक रोग का इलाज संभव है। लेकिन पहले आपको यहाँ पर आना होगा, नाड़ी परीक्षण कराना होगा। नाड़ी परीक्षण के बाद जब गुरुजी आयुर्वेदिक दवाइयाँ देंगे, वो नियम और परहेज के साथ सेवन करनी है। इसके माध्यम से आप मात्र 1 से 1.5 महीने में अपने तमाम रोगों से छुटकारा पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर है और कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप गुरुजी की पुस्तकें मंगा सकते हैं। इन नंबर पर आपको कॉल करना है जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इन पुस्तकों में वो सभी नुस्खे होते हैं जो गुरुजी यहाँ कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इन पुस्तकों को मंगाने के लिए नंबर पर कॉल करें। इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब हम गुरुजी से जानते हैं टॉन्सिल्स की समस्या के बारे में। ये जो समस्या होती है ये क्यों होती है, गुरुजी से जानते हैं और साथ ही साथ जानते हैं इसके आयुर्वेदिक उपचार भी। गुरुजी, अब टॉन्सिल्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि जो टॉन्सिल्स की समस्या होती है क्यों होती है और आयुर्वेदिक उपचार क्या होता है इसका। देखिए, टॉन्सिल होने के भी 4-5 कारण हैं। पहला कारण तो है कि आप बहुत गर्म चीज़ खा रहे हैं और ऊपर से ठंडा पानी पी रहे हैं, टॉन्सिल लाजमी होंगे जी। दूसरा कारण है कि आपने तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ठंडी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कर लिया, आपको कब्ज होगी। जी। कब्ज होगी, पेट में तेजाब बढ़ेगा, टॉन्सिल लाजमी होंगे। और तीसरा जो मेन कारण है वो है आपका फ्रिज। जी। फ्रिज में रख के जो चीज़ें खाएंगे उसको टॉन्सिल तो लाजमी होने, उसको कोई नहीं रोक सकता। जी। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें जो हमारे रसोई घर में चीज़ें रखी उसी से सारे उपचार हो जाते हैं। अब गले में आपको भयंकर दर्द हुआ, टॉन्सिल फूल गए हैं, आपको पानी पीने में तकलीफ़ हो रही है, तो आप 20 ग्राम हल्दी लें और 10 ग्राम तेल के अंदर मिला के इसको धीमी आंच पे भून लें। जब हल्दी का रंग थोड़ा बदल जाए तो नीचे उतार लें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो रुई के फोए के ऊपर उसको बिछा करके और गले पे टॉन्सिलों पे लगा के ऊपर से खाकी रंग की सेलो टेप लपेट लें। इसके बांधने के आधे घंटे के अंदर अंदर आपके टॉन्सिल का दर्द कम हो जाएगा। अब आपको खाने पीने में कोई तकलीफ नहीं रहेगी। अब जैसे आपने सुबह 6 बजे लेप किया तो दूसरा लेप आप 12 बजे कर लें और तीसरा लेप फिर शाम को 6 बजे कर लें। तो 3 लेप ताजे बना के जब आप करेंगे तो आपको पहले दिन टॉन्सिल में कम से कम 50 से 60% की कमी आ जाएगी। जी। और 3 दिन लगातार लेप करने, 3 दिन में आपके 9 लेप होने। 9 लेपों के अंदर आपको कम से कम 90 से 95% परिवर्तन आ जाएगा। और उसके बाद आप पानी हल्का गर्म पी रहे हैं, खाना ठीक खा रहे हैं, तो जो 5% रह गया तो ऐसे समाप्त हो जाना। और फिर भी यदि आपको थोड़ा बहुत शक है तो 1 या 2 लेप और कर लें। जी।
परंतु हल्दी असली होनी चाहिए, उसमें कहीं लकड़ी का बुरादा नहीं मिला रखा है। वो मिला रखा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बल्कि सबसे अच्छा है कि सूखी साबुत हल्दी ला के कूट के पीस के छान के रख ले, उसी हल्दी का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो टॉन्सिल है, कोई गांठ है, कहीं पे खरोच लगी है, हर रोग को हल्दी ऐसे साफ करती है जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। जी। आज मुझे इस बात की खुशी है कि फ़ोन के माध्यम से जब कोई कहता है कि मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, मेरा थायराइड इतना तंग कर रहा है, और जब हल्दी के बारे में उसको बताया जाता है और पट्टी करता है, तो दूसरे दिन फ़ोन करके एक बात कहता है, ये हम जो थायराइड की गोली खा के महसूस करते थे, उससे 10 गुना इससे ज़्यादा लाभ हुआ। और जब से हमने इसको गले में बांधना शुरू किया, हमें थायराइड की गोली खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हमें जो तकलीफ़ थी थायराइड से, वो भी समाप्त हो गई। थायराइड को, टॉन्सिल को काटने के लिए हल्दी सरसों के तेल में भून करके रुई के फोए पे रख के गले में बांधने से टेप करके बहुत जल्दी आराम मिलता है। और खाने में 2 तुल्ली लहसुन की, थोड़ा सा काला या सिंधा नमक, 5 से 7 दाने काली मिर्च के पीस करके चटनी सी बना लें। इसको 1 गिलास 15 से 18 डिग्री पानी गर्म हो उसके अंदर घोल के 1-2 के तो गरारे करें, ऐसे आ करके थूक दें। उसके बाद जो बाकी बचा उसको पीने में आधा घंटा लगाएं, तो अंदर बाहर से दोनों तरफ से सफाई होगी और रोग ऐसे समाप्त होगा जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें हमें कभी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके रसोई घर में 108 वस्तुएं हैं, उन्हीं से पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग का उपचार किया जाता है। परंतु रोग के अनुसार कौन सी दवाई कैसे लेनी है, वो रोग के अनुसार बताता हूँ मैं। यदि आप प्रतिदिन नियम पूर्वक सीरियल सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आपको ज़िंदगी में आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। जितने भी रोग हैं हमारे गलत खान पान से। हम हमेशा हल्का गर्म खाना खाएं और ताज़ा गर्म खाना खाएं। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी में लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, तो आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम की शरण में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज मुझे इस बात की खुशी है कि स्वस्थ विचार को आज मेडिकल साइंस ने भी लोहा मान लिया। अब मेरे पास जो कैंसर के मरीज आ रहे हैं, जिनको गले का कैंसर है, किसी को लीवर का कैंसर है, किसी को फेफड़े का कैंसर है, किसी को दिल का कैंसर है, किसी को गुर्दे का कैंसर है, परंतु यहाँ की दवाई लेने के बाद एक ही बात कहते हैं कि आपने हमें नया जन्म दे दिया। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैंने नया जन्म नहीं दिया, मुझे जो जड़ी बूटियों का ज्ञान था उस जड़ी बूटियों ने दिया, या जिन वैद्यों ने, हकीमों ने, सन्यासियों ने मुझे विद्या सिखाई थी नाड़ी परीक्षण की, उन्होंने दिया। मैं तो एक बिजली का स्विच हूँ, जैसे ट्रांसफार्मर में लाइट है, स्विच ऑन किया आपका बल्ब जलेगा। यदि ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं है तो स्विच चाहे ऑन रहे, बल्ब नहीं जलेगा। तो ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये बिजली के ट्रांसफार्मर है।
संसार का ऐसा कोई रोग नहीं है जिसको कि जड़ी बूटी जड़ से नहीं काटती है। परंतु आजकल आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरिस्टिक में जो दवाइयाँ आती हैं, इनमें उन डॉक्टरों का कसूर नहीं है, कसूर है उन कंपनियों का, दवाइयाँ बनाने वाले का, जो दवाइयों का फार्मूला पूरा नहीं बनाते। यदि आपकी दवाई का फार्मूला पूरा है तो आपको कितना भी भयंकर से भयंकर रोग है, एक खुराक लेने के 10 मिनट में दवाई अपना असर दिखाती है और रोग वो घटता घटता बढ़ता नहीं है। आयुर्वेदिक दवाइयाँ महीना, 1.5 महीना, 2 महीने खानी पड़ती हैं, रोग खत्म होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। परंतु एलोपैथिक दवाई आपको एक बार स्टार्ट करा दी तो जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है तब तक खानी ही पड़ेगी। मेरा नाम राजेंद्र मारवा है, मैं द्वारका से आया हूँ। मेरे गले के अंदर वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग थी और लास्ट 6 महीने से ये प्रॉब्लम चल रही थी मुझे। अभी आज मैंने गंगाराम में भी दिखाया और अपोलो में भी दिखाया, और कुछ टाइम मेडिसिन लेने के बाद थोड़ा दिन ठीक रहता है, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मेरा एक दोस्त है, मुझे बताया कि ऐसे एक नांगलोई में गुरुजी हैं जो एक्यूप्रेशर से और मेडिसिन से ठीक करते हैं। तो आज मुझे सुबह से काफ़ी प्रॉब्लम थी, यहाँ पर आया, इन्होंने मेरा एक्यूप्रेशर किया, मुझे अभी 95% ठीक लग रहा है। गले में जो खिंचाव था वो काफ़ी कम हुआ है। तो गुरुजी की कहना ये है कि अगर 2-4 सीटिंग लूँगा तो मैं 100% ठीक हो जाऊँगा। मेरा नाम जसवंत सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ, 12 ज़िले से, किशनगंज तहसील बालापुरा गांव है मेरा। मैं पहले कोटा डॉक्टर को दिखाया था तो वहाँ डॉक्टरों ने मेरे को कैंसर बताया था और लास्ट स्टेज, इसलिए फिर मेरी बहन दिल्ली ले आई। यहाँ आके दिखाया तो यहाँ भी ये कहा कि भाई वहाँ चले जाओ जहाँ कैंसर का हॉस्पिटल है। उसके बाद दीदी ने देखा यहाँ के भाई बाबा जी हैं नागलोई में, तो यहाँ लेके आ गए मेरे को। तो यहाँ बाबा जी की दवाई से मेरे को 1 महीने में ही काफ़ी फ़र्क हो गया था। उसके बाद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी किडनी भी ख़राब थी, लीवर भी ख़राब था, आज बिल्कुल ठीक है जांचों के बाद। फिलहाल एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। घुटनों में दर्द है और शुगर है, बीपी है। जी, शुगर है, बीपी है, घुटनों में दर्द है। देखिए, जब लीवर काम नहीं करेगा तो पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी। जब पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाएगी तो आपको हजारों रोगों को निमंत्रण मिल जाएगा। और आज लीवर की दवाई या शुगर की दवाई, किसी भी रोग की दवाई पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में पूरी नहीं है। एलोपैथिक में तो सिर्फ रोग को दबाया जाता है, रोग को काटा नहीं जाता, और एक बार दवाई स्टार्ट करा दें तो आखिरी सांस तक खानी पड़ती है। हमारे आयुर्वेद की दवाइयों का भी वही सिद्धांत हो गया जो एलोपैथिक का था। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि इसमें ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्थर लाना पड़ता है, ना कोई टेस्ट रिपोर्ट लानी पड़ती है। यहाँ का नियम है, मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जो भी नब्ज में बीमारी मिलेगी सब दवाइयाँ दी जाती हैं। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं, मैंने थ्योरी नहीं पढ़ी, मेरा प्रैक्टिकल है। और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ। दवाइयाँ बनाने की मेरी अपनी फार्मेसी है, दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, पेटेंट है। इन दवाइयों का कोई किसी का साइड इफेक्ट नहीं है। ज़्यादा खा ली तो कोई नुकसान नहीं, कम खा ली तो कोई हानि नहीं। रोग आपका दिन दुगने रातें चौगुनी करता है। और यहाँ की दवाई किसी को महीना, किसी को 15 दिन, किसी को 1.5, किसी को 2, ज़्यादा 3 महीने। रोग कितना भी पुराने से पुराना है, रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। और मेरी दवाइयाँ आपके रसोई घर में ही 108 चीज़ें पड़ी हैं जिनसे हम हर एक रोग का उपचार कर लेते हैं। आज
मुझे इस बात की खुशी है कि आज पूरे संसार ने स्वस्थ विचार को मान्यता दी है कि जिसका विचार कहीं नहीं उसका उपचार स्वस्थ विचार में है। और जिस दिन रोगी मेरे आश्रम में आता है उसी दिन उसको 15 से 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। जी, तो पहले ही दिन से उसको आराम मिल जाता है और मात्र 1 से 1.5 महीने में वो अपने रोग से छुटकारा पा सकता है, वो भी बिना किसी ऑपरेशन के, बिना किसी चीरफाड़ के। क्योंकि आयुर्वेद कहे या कहेंगे गुरुजी जो है वो बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते कि आपके शरीर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी की जाए, अंगों के साथ कोई छेड़खानी की जाए या फिर आपका जो ऑपरेशन है वो किया जाए। यहाँ पर बिना ऑपरेशन के इलाज किया जाता है और वो भी जड़ से ख़त्म किया जाता है। अगर आप भी चाहते हैं बिना ऑपरेशन जल्द से जल्द स्वस्थ हो रहा तो स्वस्थ विचार आश्रम आए। आश्रम पर आने की सारी जानकारी आपकी स्क्रीन पर दी जा रही है। कोई शंका है आपके मन में, कोई सवाल है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। एक कॉलर यहाँ जुड़ गए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं जयपुर से बात कर रहा हूँ, शिवराज नाम है। सवाल करें, गुरुजी सुन रहे हैं आपको। सवाल मेरा ये है कि थायराइड की प्रॉब्लम है जी, देखिए बेटा, थायराइड का पूरे संसार में मेडिकल साइंस में कोई दवाई नहीं है, परंतु यहाँ पे परमानेंट है। यदि आप दवाई नियम से खाएंगे, परहेज करेंगे तो 1 महीने में थायराइड चाहे आपका कितना भी पुराने से पुराना समाप्त हो जाएगा। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें पैर के तलुए से सिर के बाल तक जो भी बीमारी मिलती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने के, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं तो जिस दिन आएंगे उसी दिन आपके थायराइड में कम से कम 20% की कमी आ जाएगी। 1 महीने में थायराइड हमेशा के लिए समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएगी। जी बिल्कुल। तो आपको गुरुजी ने उपचार की सारी प्रक्रिया बता दी है, फिर भी आपको कोई और जानकारी लेनी है, आने से पहले आप चाहते हैं कि सवाल का जवाब आपके पास होना चाहिए, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिए जा रहे हैं इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। इनके माध्यम से आपको सभी प्रकार की जानकारी मिल सकती है। गुरुजी, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। थायराइड के अभी यहाँ पर अभी पेशेंट जुड़े थे हमारे साथ, इससे पहले व्हाट्सएप भी आया था कि थायराइड की समस्या इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ती जा रही है? थायराइड होता है ठंडे पानी से, तली हुई चीज़ों से, बासी खाने से, फ्रिज की रखी हुई चीज़ों से और एसी में सोने से और एसी में काम करने से। जी, तो दर्शकों, अगर आप जब ये कार्यक्रम देखते हैं तो बार बार आपको यही सलाह दी जाती है कि आप हमेशा कॉपी और पेन अपने साथ लेकर बैठे, ताकि गुरुजी यहाँ पर जो उपचार आपको बताएं, जो नुस्खा आपको बताएं, वो आप अच्छे से नोट डाउन कर ले, ताकि कभी कोई समस्या आपके साथ हो तो आप उसे फ़ौरन अपना सकते हैं। या ऐसा कोई मरीज़ आप अपने आसपास देखते हैं तो उसको भी आप ये उपचार जो है वो बता सकते हैं, जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं। इसके अलावा अगर किसी कारण से आप उस नुस्खे को ठीक ढंग से नहीं सुन पाए हैं तो भी आप परेशान ना हो, आप उस नुस्खे को दोबारा से सुन सकते हैं हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात पर। यहाँ पर आपको वो सभी नुस्खे मिलते हैं जो गुरुजी कार्यक्रम के दौरान बताते हैं, और यहाँ पर इस चैनल पर आपको उन लोगों से भी मिलने का मौका मिलता है जो स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। तो उनके इंटरव्यूज़ को सुनने के लिए, गुरुजी के घरेलू नुस्खों को सुनने के लिए आप हमारे YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसके साथ साथ आप इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हमारे YouTube चैनल संस्कृति टीवी पर भी देख सकते हैं रोजाना इसी तरह से शाम 7:30 से 8:30 बजे तक। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि जब जब गुरुजी का कार्यक्रम लाइव हो तो सीधा सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। गुरुजी की पुस्तकें प्राप्त करना चाहते हैं तो जो 4 नंबर आपकी स्क्रीन पर है इन पे आप संपर्क करें, इनके माध्यम से आप घर बैठे अपनी पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं। अब वक्त है कार्यक्रम को विराम देने का। गुरुजी, आप यहाँ आए, लोगों की समस्याओं का समाधान किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
दर्शकों, किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमें कॉल करें। नंबर आपकी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच। इसके साथ साथ आप गुरुजी के सभी खाद्य उत्पाद अब ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको ये सभी खाद्य उत्पाद ऑनलाइन मीशो, स्नैपडील, अमेजोन पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको गुरुजी के द्वारा जो निर्मित कैंडी है, मुरब्बे है और विभिन्न प्रकार के जो अचार है बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे और आप घर बैठे उनका आनंद उठा सकते हैं। अब इसी के साथ दर्शकों, मुझे भी दीजिए अनुमति। नमस्कार।